हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो उनके जो कंट्रीब्यूशंस है टू माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज इन मेडिकल साइंस, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं उनके जो एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशंस है वो क्या थे। तो उनके जो एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशंस है वो है रिसर्च ऑन एंटीसेप्टिक्स, डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ईच ऑफ दिस टॉपिक्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है रिसर्च ऑन एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स के ऊपर उनके रिसर्च क्या थे, तो उन्होंने फर्स्ट इस्टेब्लिश किए थे जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स जो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था वर्ल्ड वॉर 1 पे, जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स यूज़ किया जाता था टू ट्रीट वुंड्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस को कम करने के लिए और वुंड्स को ट्रीट करने के लिए जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स यूज़ किया जाता था वो एक्चुअली किलिंग मोर सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 1 देन द इन्फेक्शंस वर किलिंग देम। इन्फेक्शंस उसको जितना किल करते थे उससे ज़्यादा एंटीसेप्टिक एजेंट्स के यूज़ के द्वारा वो लोग मारा जाते थे। तो इसका रीज़न क्या थे, तो इस रीज़न क्या क्या है, तो उस टाइम जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स यूज़ किया जाता था, जो कार्बोलिक एसिड थे, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स यूज़ किया जाता था उस टाइम वो डीप वुंड्स में काम नहीं करते थे। तो इसके पीछे रीज़न क्या थे, तो वो जो डीप वुंड्स पर जब इस एंटीसेप्टिक एजेंट्स को यूज़ किया जाता था तो ये बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स वो वुंड्स पे जाकर बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको मार देते थे। और हम जानते हैं ये जो वाइट ब्लड सेल है वो बॉडी के नेचुरल रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन है। नेचुरल मतलब इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो नेचुरल रेजिस्टेंस होता है बॉडी का वो है वाइट ब्लड सेल। और एंड ये जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स है ये इस वाइट ब्लड सेल्स को मार देते थे। तो एज अ रिजल्ट इट लोअरिंग द सोल्जर्स नेचुरल रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसके वजह से फ्लेमिंग ने डेमोन्स्ट्रेट किए कि ये जो एंटीसेप्टिक एजेंट्स है ये ओनली यूजफुल इन ट्रीटिंग सुपरफिशियल वुंड्स, मतलब जो सरफेस वुंड्स है, मतलब बॉडी के सरफेस में जो वुंड्स है उसको ट्रीट करने के लिए ये एंटीसेप्टिक एजेंट्स ठीक है, लेकिन ये हार्मफुल होता है जब इसको यूज़ किया जाता था इन डीप वुंड्स पर। ठीक है, तो यही उनके रिसर्च ऑन एंटीसेप्टिक्स है। रिसर्च एंटीसेप्टिक्स के ऊपर उनके यही रिसर्च है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम क्या है, ये लाइसोजाइम एक एंजाइम है जो क्या करते हैं, इस लाइसोजाइम ने सेल वॉल लाइज करते हैं। मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल लाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इस लाइसोजाइम एंजाइम। तो इस लाइसोजाइम एंजाइम को उन्होंने कैसे डिस्कवरी किए थे, तो उन्होंने फ्लेमिंग ने एक हेड कोल्ड के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेशेंट के जो नोज से कुछ सिक्रेशन लिए थे एवं सिक्रेशन लेकर उन्होंने कल्चर्ड किया इस सिक्रेशन को एंड देखने के लिए कि उस सिक्रेशन में कोई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं कि नहीं, इस सिक्रेशन में कोई बैक्टीरिया है कि नहीं, उसको देखने के लिए उन्होंने कल्चर किया उस सिक्रेशन को एंड उन्होंने देखा इस सिक्रेशन में एक बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किया जिसको उन्होंने नाम दिए थे माइक्रोकोकस लाइसोडिक्टियस, जो बाद में उस बैक्टीरिया की नाम हुआ था माइक्रोकोकस लुटियस। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कवरिंग दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर करने के बाद एक दिन उन्होंने एक्सीडेंटली स्नीज किए थे ऑन वन ऑफ द डिशेस ऑफ दिस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की डिश के और पेट्री डिश के ऊपर उन्होंने एक्सीडेंटली स्नीज किए थे एंड उनके जो म्यूकस ड्रॉपलेट था वो आकर गिरे थे उस बैक्टीरिया के ऊपर एंड उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, वो जो बैक्टीरिया था जिसके ऊपर म्यूकस ड्रॉपलेट गिरे थे वो किल्ड हुआ था और डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो यही सेम चीज़ और सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने ट्राई किया टीयर्स के साथ, टीयर्स डाल के भी उन्होंने किया था और उन्होंने सेम रिजल्ट पाए थे, बैक्टीरिया मर गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद और भी जानकारी लगाया एंड डिस्कवर किया एंड उन्होंने बोला इसके जो कॉमन फैक्टर है इस म्यूकस ड्रॉपलेट में, जो कॉमन फैक्टर है वो है एंजाइम है जिनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज अ लाइसोजाइम। यही बैक्टीरिया जो कि म्यूकस ड्रॉपलेट जो कि उस बैक्टीरिया को, यही एंजाइम जो कि इस बैक्टीरिया को मार रहे थे।
तो ऐसे ही उन्होंने डिस्कवरी किया इस लाइसोजाइम एंजाइम को। ठीक है, तो इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, जिसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी पाए थे। ठीक है, तो उन्होंने जब 1927 में जब रिसर्च कर रहे थे और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे विद स्टैफाइलोकोक्की बैक्टीरिया के साथ उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस टाइम उन्होंने उसके बाद उन्होंने जब 1928 में कुछ दिनों के लिए हॉलीडे में गए थे उसके फैमिली के साथ। तो उस टाइम उन्होंने हॉलीडे में जाने के पहले उन्होंने उसके जो स्टैफाइलोकोक्की जो प्लेट्स थे कल्चर उन्होंने लेबोरेटरी में एक कोने में रख कर गए थे, स्टैक करके गए थे। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हॉलीडे उन्होंने नोटिस किया कि जो कुछ स्टैफाइलोकोक्की प्लेट्स में कंटामिनेशन आए थे, फंगल कंटामिनेशन। कुछ स्टैफाइलोकोक्की प्लेट में उन्होंने फंगल कंटामिनेशन देखे थे एंड जो स्टैफाइलोकोक्की कॉलोनीज एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया जो कुछ स्टैफाइलोकोक्की कॉलोनीज जो कि फंगल ग्रोथ के आसपास है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन जो स्टैफाइलोकोक्की कॉलोनीज फार अवे फ्रॉम फंगल ग्रोथ से बहुत दूर था, वो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्टैफाइलोकोक्की के प्लेट है जो कि ए वाला स्टैफाइलोकोक्की कॉलोनीज है एंड ए है फंगल कंटामिनेशन। तो उन्होंने देखा जो स्टैफाइलोकोक्की कॉलोनीज इस फंगल ग्रोथ से बहुत दूर है वो नॉर्मली ग्रो कर रहे थे, लेकिन जो आसपास है इस फंगल ग्रोथ के जिस कॉलोनीज इस फंगल ग्रोथ के आसपास है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस फंगस को इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया एंड उन्होंने डिस्कवर किया और देखा ये जो फंगस है ये एक पेनिसिलियम जेनस के है, पेनिसिलियम नोटेटम के है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके बाद और भी रिसर्च किए एंड उन्होंने देखा ये जो फंगस है ये ऑल ग्राम पॉजिटिव पैथोजन जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, गोनोरी, मेनिंजाइटिस, डिप्थेरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सब ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस के ऊपर इफेक्टिव होता था, इस ग्राम पॉजिटिव पैथोजेंस को मार देते थे। ठीक है, तो उन्होंने ये डिस्कवर किया और देखा था, रिसर्च किए थे एंड उन्होंने इसके बाद डिटरमाइन किया ये जो मोल्ड है और ये जो फंगस है ये इटसेल्फ बैक्टीरिया को किल नहीं करते थे। इस मोल्ड ने और फंगस ने कुछ सब्सटेंस रिलीज करता था और प्रोड्यूस करता था जो कि जाकर बैक्टीरिया को मारते थे एंड इस सब्सटेंस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया एज पेनिसिलिन। तो इस पेनिसिलिन कैसे एक बैक्टीरिया को मारते थे, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। ये जो पेनिसिलिन, सपोज ये पेनिसिलिन है एंड इस पेनिसिलिन अटैक द बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ बाइंड करते हैं एंड बाइंड करके वो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि जिसके सेल वॉल थिक होता है उसके सेल वॉल के ऊपर इस पेनिसिलिन बाइंड टू दिस सेल वॉल ऑफ दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड इसके बाद वो इनहिबिट करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, एज अ रिजल्ट उसके सेल वॉल रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही पेनिसिलिन काम करते हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन ऐसे ही है। तो इसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया, इसका मोड ऑफ एक्शन उन्होंने देखा, लेकिन फ्लेमिंग ने जो नहीं कर पाए थे वो थे पेनिसिलिन को उन्होंने मेडिसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उन्होंने ट्रांसफर नहीं कर पाया पेनिसिलिन को मेडिसिन में कन्वर्ट, क्योंकि उस टाइम उन्होंने आइसोलेट नहीं किया, मतलब लार्ज क्वांटिटीज़ में इस पेनिसिलिन को उन्होंने आइसोलेट नहीं कर पाया। तो ये जो लोग किए थे वो है 1940s में फ्लोरी एंड चेन नाम के जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया इस पेनिसिलिन को इनटू मेडिसिन। इस पेनिसिलिन को उन्होंने मेडिसिन में कन्वर्ट किया। ठीक है, एंड दे वर एबल टू मास प्रोड्यूस this penicillin for the use during World War II। in World War II में उन्होंने इस पेनिसिलिन को एज अ मेडिसिन यूज़ करना चालू किए थे।
ठीक है। एंड इन 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग शेयर किए थे उनके नोबेल प्राइज विद दिस टू साइंटिस्ट इज फ्लोरी एंड चेन। फ्लोरी एंड चेन के साथ उन्होंने उनके जो नोबेल प्राइज शेयर किए थे एंड उनके जो अवार्ड था वो थे फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन एंड इट्स कॉजिटिव इफेक्ट इन वेरियस इन्फेक्टियस डिजीज। ओके, तो यही उनके सब कंट्रीब्यूशंस थे, फ्लेमिंग के कंट्रीब्यूशंस थे टू माइक्रोबायोलॉजी एज वेल एज इन मेडिकल साइंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।